राजवीर सिंह सोलंकी मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी। डॉक्टर साहब, आपके 2 से 3 दिन चुनाव में रह गए हैं और आपका 2-2.25 लाख युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, उनके लिए क्या अपील है आपकी? एक वोट देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सरकार ला सकता है, और एक वोट देश में जो ईमानदार सरकार चल रही है, जिसने देश का मान बढ़ाने का काम किया है और जो नया भारत बनाना चाहते हैं, एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को 2047 तक, उसको बना सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन, राष्ट्र हित में वोट करें। जो देश के प्रधानमंत्री में एक ही उम्मीदवार है सामने, वो है मोदी जी, को दूसरा तो सामने दिखाई नहीं देता। कम से कम हमें राष्ट्र हित में वोट करनी चाहिए, मेरा युवाओं से निवेदन है। युवाओं से एक अपील और की जा रही है कि 47 लाख करोड़ का बजट है अपना, वो सुरक्षित हाथों में दिया जाए। बिल्कुल यही बात है जो आप कह रहे हैं। इस वक्त देखिए, देश में डेवलपमेंट भी है और गरीब कल्याण की योजनाएं भी बहुत चल रही हैं। किसान के लिए अलग योजनाएं हैं, बिजली के जैसे बिल निहान माफ़ हैं, या किसान सम्मान निधि है, और 10 लाख नौकरियां युवाओं को दी गई हैं पिछले वर्ष। तो मोदी जी से बेहतर तो देश में कोई हो नहीं सकता। आपने अपने भाषण में कहा था कि 5 साल मैंने 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है और आगे आपका रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा। इसकी रोड मैप क्या है आपका? देखिए, मेरे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक, कोई प्राइवेट है, सरकारी ना है तो प्राइवेट है। एक यूनिवर्सिटी की स्थापना मेरा जरूर करने का मन है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट है, पॉलिसी है सरकार की, अगर प्राइवेट होगा सरकारी नहीं मिलेगा। छोटी सी बीमारी के लिए मेरठ और दिल्ली जाना पड़ता है। तो कोई मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेट कॉरिडोर हमारे पास से गुजर रहा है शहर में, तो कोशिश रहेगी कि कुछ इंडस्ट्री नहीं आए जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। तीनों सेक्टरों में काम करेंगे आप। एक अपील की जाती है बार बार युवाओं के द्वारा कि रोल मॉडल हैं मोदी जी सबके, किंतु दूसरी विचारधारा है कि न्याय यात्रा। तो दोनों में मतलब जो बेहतर आप किसको कहेंगे, किस तरह से मानेंगे कि युवाओं में ये संदेश जाए कि जो आपका संदेश है कि मोदी जी 400 पार? देखिए, 2000 यात्रा की अपेक्षाकृत 4 से 14 कांग्रेस सरकार थी जी, और ये यात्रा वाले लोग इस सरकार का हिस्सा थे। हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार 2004 से 14 थी, और 2014 से 24 भ्रष्टाचार का एक आरोप विपक्ष भी हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया। देश विकास के पथ पा गया, बहुत बड़े बदलाव है, बदलता हुआ हिंदुस्तान है, और इसे बदलने का अगर श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। संकल्प पत्र आया, अंतिम प्रश्न में संकल्प पत्र आया है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, और उसमें खासतौर किसानों के लिए कई घोषणा की है कि MSP जारी रहेगी और बढ़ोतरी बरकरार रहेगी और किसान निधि सम्मान निधि भी मिलती रहेगी। इस पर क्या टिप्पणी है? ये जो मोदी जी की अपील है, प्रधानमंत्री की अपील है, जन तक पहुँचे, आपके क्षेत्र तक पहुँचे, इसके लिए क्या? देखिए, किसानों के हित में हमेशा अच्छे फैसले सरकार ने लिए, और कोशिश रही है कि किसान की समस्या का समाधान हो, उन्हीं में सही किया। RLD का साथ मिला है, अच्छा है, मजबूत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजीव बालियान जी, इन्होंने हमारे सभी पत्रों को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा है, उसके लिए युवा वोट देंगे। पहली बार के युवाओं से उनकी अपील की है कि वो मोदी जी के जो संकल्प है, मोदी जी की जो गारंटी है, उस पर वोट दें। इसी के साथ द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, जय हिंद, जय भारत।